देखिए ये डिटरमिनेंट जो हम चैप्टर लेकर आए हैं 4.2, इसकी कुछ मुख्य बातें आप लोग सीख लीजिए। जैसे डिटरमिनेंट का सिंबल होती, आप इसके पहले वाली चैप्टर में 3.1 से मैट्रिक्स था, तो ये ब्रैकेट टाइप की रहती है, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। पर ए डिटरमिनेंट है, सीधे खड़ी लाइन डिटरमिनेंट रहती है। डिटरमिनेंट का साइन है, इसके बीच में एलिमेंट लिखी जाती है। मैट्रिक्स का साइन है, इसको तो हम लोग मैट्रिक्स बोलते थे, पर ये चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ा है। आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये भी चैप्टर लेकर आएंगे। तो ए डिटरमिनेंट का साइन है, और इसके अंदर जितने भी तत्व रहते हैं वो सब एलिमेंट बोले जाते हैं, तत्व बोले जाते हैं। तो ये तो मैट्रिक्स का साइन होती, और इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का हिंदी आव्यूह होती थी, इसके पहले वाली चैप्टर थी, और डिटरमिनेंट का हिंदी सारणिक होती है। तो खैर हम इसमें जो डिटरमिनेंट है, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, जैसे 1 2 0 3 4 0 5 4 3, सपोज दैट। तो इसमें होती क्या है कि जब लाइन ऐसे चलती है तो इसको हम लोग रो बोलते हैं, और जब लाइन ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। तो जब वर्टिकल आती है तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं कि मेरी है R1 माने रो 1, ये हो गया R2, रो 3, रो 2, और ये हो गई मेरी R3। ऊपर से जब चलती है तो इसको बोलते हैं C1 C2 C3। ये मेरा डिटरमिनेंट का थोड़ा समझिए। अब इसमें होती क्या है डिटरमिनेंट का मुख्य चीज कि है क्या, कैसे बनती है। तो हम इसको किसी भी रो या कॉलम से तोड़ दीजिएगा, इसका मान सेम ही आती है। तो एक छोटी सी हम तोड़ने के लिए सिखला देते हैं आप लोग को। जैसे मान लेते हैं कि हम R1 इसके अलोंग तोड़ दें, तो कैसे तोड़ा जाता है, तो इसको लिख लेते हैं हम कि तोड़ रहे हैं किसके, तो अलोंग R1, अलोंग R1। तो मेरी R1 है तो O1 लिखते हैं, और O1 लिखने के बाद ये 3 गुने 3 का डिटरमिनेंट है। जितनी रो है उतना ही कॉलम है, तो मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो 3 गुने 3 का है। तो इसमें करना क्या है कि हम R1 के लॉन्ग तोड़ रहे हैं, तो R1 के लॉन्ग पहली वाली जो एलिमेंट होती प्लस होती, तो इसको प्लस दे दिए। इसको होती यही है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें पता किया जाता है कब कौन प्लस होती कौन माइनस। तो इसको ऐड कर लीजिए, 1 1 2 2 1 3 3 1 4। तो हम देख रहे हैं कि 1 1 2 और 2 1 3 3 1 4, तो एक सम हो रही है एक विषम हो रही है। तो जितनी सारी सम है वो सब प्लस होती, विषम वाले सब माइनस होती। सम के मतलब इवन नंबर, आपको विषम का मतलब ऑड नंबर। सम संख्या वाले को प्लस कर लीजिएगा, विषम जो ऑड जहां पे आती है वहां पे माइनस कर लीजिएगा। तो हम R1 के लॉन्ग जब तोड़ रहे हैं तो मेरा पहली एलिमेंट तो प्लस है, तो हम प्लस दे दिए। अब प्लस देने के बाद 1 लिखिए, 1 के सामने वाले को आप विलुप्त कर दीजिए, हटा दीजिए। एक खत्म, बच जाएगी आपको 40 4 3। अभी प्लस हुई थी तो अभी अगला एलिमेंट यहाँ पे जो होती है वो माइनस होती है, तो -2 ले लीजिए। -2 लेंगे तो 2 के सामने वाला आप हटा लीजिए, तो बचेगी 30 और बचेगी 5 3। फिर क्या है प्लस माइनस, फिर हो जाएगा प्लस। अब 0 आई है अब तो 0 के सामने वाले हटा लीजिए, तो बच जाएगी आपको 3 4 5 4। तो ये हल कैसे होती, एक लिखिए और कोष्ठ डालिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होती, 4 में 3 से गुना करेंगे पहले, 4 3 12, और बीच में हमेशा माइनस। 4 में 0 से गुना करेंगे 0, ये हो गया -2। फिर आप कोष्ठ में इसको डालिए, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, और बीच में माइनस, प्लस 0, 3 में 4 से 12, और 5 में 4 से करेंगे तो 5 के 20। अब क्या हो जाएगी 1, 12 में 0 घटाएगा तो ये ऑलरेडी 12 होगी। -2, 9 में 0 घटाएगा तो 9 ही होगी।
और प्लस 0 में किससे गुना करेगा तो ये 0 हो जाएगी, तो हो जाएगी 12, 9 दूना 18, -18, तो -18 में से 12 चल जाएगी, -6 होगी। तो इस तरह से कोई भी छोटी छोटी डिटरमिनेंट को तोड़ने का तरीका है। तो हम R1 के लॉन्ग तोड़े थे और -6 लाए, आप R2 के भी लॉन्ग तोड़िएगा तो -6 ही आएगा, R3 के लॉन्ग तोड़िएगा तब भी -6 आएगा, C1 कॉलम के लॉन्ग, प्रथम कॉलम जो है C1 इसके लॉन्ग तोड़िएगा तब भी -6, C2 के लॉन्ग तोड़िएगा तब भी -6, C3 के लॉन्ग तोड़िएगा तब भी -6, बस खाली प्लस माइनस आप ध्यान रखिएगा, बाकी आपको आंसर सेम आएगा। तो आप निश्चिंत है किसी के लॉन्ग तोड़ सकते हैं, आंसर सेम आएगी। तो एक छोटी सी हम तरीका बताएं 4.2 का जो है, हालांकि इसकी जो आपको एनसीईआरटी मैथ है 4.1 से शुरू है, लेकिन हम 4.2 लेकर आए हैं। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा, अगर समझ में अच्छा आती है हमसे, तो बिल्कुल 4.1 भी लेके आएंगे और सीरियल ढंग से आपकी पूरी 12th एनसीईआरटी का मैथ हम खत्म करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद इसको 5 प्रॉपर्टी, हम पांचों प्रॉपर्टी लेकर बारी बारी से आएंगे। ये हम एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ हम बच्चों आप लोग को लाए हैं और बिल्कुल ही सरल भाषा में पढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर अच्छा से इसको देखिएगा तो पूरी समझ में आएगी। तो हम और भी अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ऐसे ही वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। आप कमेंट बताइएगा कौन चैप्टर क्या है, ऐसे तो हम पूरी चैप्टर लेकर आएंगे और आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगी। तो 4.2 बहुत हम सरल तरह से इसको पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने से पहले कुछ इसको प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी हम लोग जान लेंगे तो चैप्टर जानना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी 1 है, 1 से लेकर 5 प्रॉपर्टी है। तो हम पहली प्रॉपर्टी आपके सामने लाए हैं, इसको समझिए कि क्या कहती है। इसी तरह से पहले अगर समझ लेंगे तो हम पांचों प्रॉपर्टी को पढ़ा देंगे। इसके बाद हम बारी बारी से चैप्टर जितनी भी इसमें 4.2 में क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे साथ में। तो प्रॉपर्टी पहली बोलती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहता है कि डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलती है यदि इसकी रो और कॉलम को चेंज कर दे तो। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम अगर बदल दे, इंटरचेंज कर दे, उसके बावजूद भी डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलती है। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि बिल्कुल ये लिखी हुई सही है या गलत। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं डिटरमिनेंट का कोई भी, जिसमें 1 0 5, कोई भी 2 3 4 3 5 0। चलिए एक डिटरमिनेंट ले लिए। पहले हम इस डिटरमिनेंट को हल करते हैं, कितनी आती है। तो हल करने का तरीका है कि आप किसी रो या किसी कॉलम से आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़कर बनाइए, इसको एक्सपेंड करके बनाइए और इसको मान ला दीजिए, सबसे वही उत्तर आने वाली, सबसे वही आंसर आती है। तो हम R1 के लॉन्ग तोड़ देते। तो R1 में मेरा R1 है, ए लॉन्ग R1। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये मेरा ऐसे, हालांकि इस प्रकार से मैट्रिक्स में बताया गया होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो होती है इसको जनरल समझने का इसलिए हम लिखे ताकि इससे आपको पता चले कि कौन वैल्यू पर कौन माइनस होती है, कब प्लस होती है। तो ये जो ऐड करते हैं हम लोग 1 1 2 2 1 3 3 1 4, तो जहां जहां इवन नंबर है, सम संख्या है, जैसे 1 1 2 3 1 4, तो सम संख्या तो हम लोग उसको कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, 2 का डिविजिबल हो। तो जब सम संख्या आती है वहां पे प्लस होती है और जहां जहां विषम संख्या आती है वहां पे माइनस होती है। तो 1 1 2 सम संख्या प्लस हो गई, 2 1 3 विषम संख्या माइनस हो गई, 3 1 4 सम संख्या प्लस होगी। उसी प्रकार से 2 1 3 फिर से विषम संख्या तो यहाँ माइनस होती, 2 2 4 सम संख्या है तो यहाँ प्लस होती, 3 2 5 विषम संख्या तो माइनस होगी, 3 1 4 ये फिर प्लस होगी क्योंकि इवन है, ये ऑड है और ये आपका इवन है। तो इस तरह से शुरुआत वाला A11 ये आप जो सीरीज है याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगी। आप लोग इसको उतार लीजिएगा।
तो हम इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ते हैं, तो 1 है प्लस है तो +1 लिखते। अब +1 इसका तरीका ये है कि 1 लिखते हैं तो 1 के सामने वाले सब हटा लीजिए, अब बच गया सिर्फ 3 4 5 0। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गई, तो -0 हो जाएगी। 0 के सामने वाला सब हटा लीजिए तो हो जाएगा कितना 2 4 3 0। ये प्लस माइनस फिर प्लस, 5 के सामने वाले हटा लीजिए बच्चों, तो बच गया 23 और 35। इसको हल कर दीजिए। हल करने का तरीका बहुत ही इजी है, आप समझ जाएगा तुरंत। एक है, एक को लिखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करिए, तो 3 में 0 से करेंगे 0, इसके बाद जस्ट माइनस होती, 5 में 4 से करेंगे 20। फिर है आपकी -0, हालांकि ये तो पूरी ऑलरेडी 0 हो जाएगी। इससे अगर किसी चीज से हल करिएगा उसके बाद फिर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 तो ऑलरेडी किसी को भी 0 कर देती। खैर हम कर देते, 2 में 0 से गुना करते 0, 3 चौके 12 +5, 2 5 10 -9। अब क्या होगा, हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 -20 0 -12 फिर 0 से मल्टीप्लाई करेगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा, प्लस 10 में से 9 गया 1 में 5 से गुना करेगा 5, ये हो जाएगा -20 और +5, तो हो जाएगा इसकी रिजल्ट जो आएगी -15। तो अभी हम ये जो डिटरमिनेंट का हम एग्जांपल लिए थे, इसका हम आंसर -15 लिए हैं, लेकिन ये कहता है कि इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज मतलब परिवर्तन नहीं होती यदि इसकी रो और कॉलम को बदल दिया जाए। तो हम इसकी रो और कॉलम को बदल देते हैं। जैसे मैं पहले ये जो रो है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ऐसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद हल करते हैं, देखते हैं कि सेम इसकी आंसर आती है कि ना। कहती है कि चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको चेंज करके हम दिखलाते हैं आपको। आंसर याद रखिएगा इसका 15 है, चेंज कर देते हैं हम। इसको हम एक काम कर देते हैं कि फर्स्ट रो है तो हम इसको मिटा देंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लीजिए, 105, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसको हम मिटा देते क्योंकि हम पूरी डिटरमिनेंट को चेंज कर दिए, रो को हम कॉलम बना दिए। अब हम देखते हैं इसको हल करके कि इसकी आंसर कितनी आती है। अगर इसका आंसर पहले वाला ही उत्तर मिल जाती है तो बिल्कुल सही हो जाएगी, मतलब कि रो और कॉलम को चेंज करें उसके बावजूद भी आंसर चेंज नहीं हो रही। देख लेते हैं फिर से। आप फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ दीजिए इसको एक बार और, तो एलोंग R1 देख लेते हैं। 1 तो 1 तो प्लस होता है दोस्तों, आप देखते हैं 1 के सामने वाला हटा लीजिए तो बच जाएगा 35 40। ए प्लस थी तो -2 हो जाएगी, 2 के सामने वाला हटा लीजिएगा तो हो जाएगा 0 5 5 0 प्लस 3 लिखिएगा, 3 के सामने वाला हटा लीजिए तो हो जाएगा 0 3 54। हल कर दीजिए तो इसका हो जाएगी कितना, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1, 3 में 0 से गुना करेगा 0 -20 -2, 0 में 0 से गुना करेगा 0 -25 प्लस 3 है, 0 में 4 से गुना करेगा 0 और माइनस हो जाएगा 15। देख लेते हैं कितनी आंसर आती, तो ये हो जाएगी -20 में 1 से गुना करिएगा तो -20 -2 -25 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 -15 -20 प्लस 50 -45। अब इसको 45 और 20 जोड़ दीजिए, 50 का 50 प्लस में है, 5 के 5 और 4 2 6। इसमें होती क्या है कि माइनस वाले के साथ ऐड होती, प्लस प्लस वाला के साथ। 5 का 5, 6 में से 5 गया 1 -15। तो हम देख लिए इसका भी आंसर -15 ही आया है। और जब हम इसको कॉलम को रो में था पहले तो उसको भी हल किए थे तो -15 ही आया था। तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी जो 1 कहती है जो लिखी हुई है वही चीज यहाँ एग्जांपल में बताया गया है कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू
अनचेंज रहती है कब, जब इसका रो और कॉलम बदल दे तो रो था पहले, रो में था पहले मूल डिटर्मिनेंट जो लिए थे उसको हल किए तब -15 आया था, अब रो को हम कॉलम में कर दिए उसके बावजूद भी इसका आंसर -15 आता है। तो बिल्कुल ये सही है, जो कहा गया है वैसी चीज है। हम क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ डिटर्मिनेंट चैप्टर का प्रॉपर्टी 1 एक दिन बताए थे। आज हम दूसरा प्रॉपर्टी आपको लेकर आए हैं और दूसरा प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल corresponding elements are same, then value of determinant is 0। एक मतलब है कि ये जो लिखी हुई प्रॉपर्टी है ये रो और कॉलम दोनों पर अप्लाई होती है। कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 2 3 4 5 6 7 2 3 4, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल के मतलब कि सेम हो जाए, तो इस डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आती है, जो वैल्यू आती है वो शून्य होती है। ये रो ही नहीं, अगर कॉलम भी दो अगर सेम हो जाए तो भी इसका मान 0 ही होती है। हम देख लेते हैं, सपोज दैट हम फर्स्ट लोग along R1, हम इसको हल करके ब्रेक करके देख लेते हैं कि इसका मान 0 आती है या ना आती है। तो प्रथम एक प्लस होती तो हम 2 और 2 के सामने वाली जितनी भी एलिमेंट नजर आती उसको विलुप्त कर दीजिए, बच गई 6 7 3 4 प्लस, उसके बाद -3 के सामने वाला हटा दीजिए, 5 7 2 4 प्लस थी माइनस हुआ फिर प्लस, अब 4 अल्टरनेट करके ऐसे होती है। अगर प्लस है तो माइनस होगी और प्लस होगी, अगर माइनस है तो प्लस माइनस। तो 4 है, 4 के सामने वाला विलुप्त कर दिए हम, 56 और 23। अब इसको आप अगर हल करते हैं तो हमको देखना यह है कि शून्य आना चाहिए। हम हल करके देख लेते हैं, यहां पे हल कर देते हैं हम। 2 है तो इसका हल करने के हम तरीका बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौके 24 और 24 में से माइनस कर दीजिए आप 27 21। प्रथम में 24 के बाद माइनस ही होती है तो 21, फिर -3 है, आप पंचों के 20 कर लीजिए, माइनस 7 दूना 14 प्लस 4 5 थी अब 15 -12, तो हो जाएगी 2, 24 में से 21 जाएगा तो 3 -3, 20 में से 14 गया 6 प्लस 4, 15 में से 12 गया 3, तो 3 दूनी 6, 76 18 और 4 तिया 12। देख लीजिए 12 6 18, 18 माइनस 18 बराबर 0। तो बिल्कुल 0 आ गई। दोस्त देख रहे हैं आप लोग कि अगर इफ एनी टू रो, अगर 2 गो रो या 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट का आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल के मतलब कि 2 अगर कॉलम या 2 रो अगर सेम होती है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होती है वो शून्य होती है, जो आपको बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू हम दिखला दिए कि 2 गो हम रो R1 और R3 को हम सेम लिए थे और इसको जब हम हल किए, एक्सपेंड किए, तोड़े तो इसका मान शून्य आ गई। तो एक प्रॉपर्टी नंबर 2 यही कहती थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसका मान शून्य होती है। बिल्कुल।